करंट अफेयर जनवरी 1 जनवरी 2026 को देखेंगे। अभी 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 को 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना था जी? तो बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 था जो कि यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा, अपना जो आधिकारिक उसका मुद्रा था, उसको स्वीकार करने वाला 21वां जो देश था ना, 21वां सदस्य, वो बुल्गारिया बना था। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2026 के लिए G7 जो अध्यक्षता था, वर्ष 2026 में G7 का अध्यक्षता किसे सौंपी गई? तो फ्रांस को। वर्ष 2026 में G7 का अध्यक्षता सीधे फ्रांस को सौंप दिया गया। G7 तो फ्रांस को सौंप दिया गया, G7 फ्रांस को। नेक्स्ट आता है, किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया गया था? तो गान नगई त्यौहार है ना, वो मणिपुर का त्यौहार है। कहाँ का? तो मणिपुर का। मणिपुर में एक त्यौहार है जिसे नाम है गान नगई त्यौहार। गान को नगई त्यौहार कहाँ मनाता है लोग? तो मणिपुर में। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने परमाणु परिस्थानों और सुविधाओं को सूची का आदान प्रदान किया है? 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु को जो प्रतिष्ठान था, उस सुविधाओं को सूची का आदान प्रदान किया था? तो पाकिस्तान और इंडिया ने अपनी परमाणु के बारे में जितना भी उसका प्रतिष्ठान है, उसका आदान प्रदान किया गया था। उसके पास कितना परमाणु है, इंडिया के पास कितना क्या है, उसके आदान प्रदान हुआ था किसके साथ? तो पाकिस्तान के साथ। अब नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हम आएंगे 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड। 2 जनवरी 2026 को अपनी शहरी नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना था? तो यूपी। 100% क्या था? स्मार्ट ग्रिड कवरेज किया था कौन? तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट आता है 14वां जो फ्लावर शो कहाँ आयोजित हुआ था? तो अहमदाबाद में। 14वां फ्लावर शो आयोजन किया गया था अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखेंगे, 69 साल बाद किस देश के बेंजामिन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो रूस में। 69 साल बाद यहाँ हम लोग देखेंगे 2 जनवरी 2026 को। 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक। 2 जनवरी 2026 को भारतीय जो महिला हॉकी टीम थी, वो महिला एशिया कप में 2025 में कौन सा पदक? तो रजत पदक को जीती थी। कौन? तो रजत पदक। नेक्स्ट आता है 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग वाला भारत का पहला राज्य अगर बनेगा तो असम। 8वां राज्य वेतन आयोग बनने वाला कौन सा पहला राज्य कौन बन जाएगा? तो असम बन जाएगा। नेक्स्ट आता है, कुसावत किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? कुसावत जो था किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो गोवा का। कहाँ? गोवा का कुसावत जो है वो तीसरा जिला बन गया है। कुसावत जो जिला है ना, वो किसका जिला है? तो गोवा में एक कुसावत जिला है जो कि तीसरा जिला बना हुआ है उसका। पहले 2 था लेकिन एक कुसावत है जो गोवा में है, वो तीसरा जिला बना है। नेक्स्ट आता है 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना को डेल्टा फोर्स ने किस देश का पहला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो वेनेजुएला। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्स ने किस देश को पहला कर राष्ट्रीय गिरफ्तार किया था? तो कौन? तो वेनेजुएला ने। हम नेक्स्ट देखेंगे 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले को 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले को कौन सी जयंती मनाई थी? सावित्रीबाई फुले ने 3 जनवरी 2026 को कौन सी जयंती अपना मनाई थी? कौन? तो सावित्रीबाई फुले। तो अपने 195वीं जयंती सावित्रीबाई फुले ने मनाई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? 3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना आधारशिला रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। नेक्स्ट आता है 44वीं जूनियर खो खो। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू की गई थी? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में किया गया था। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 को किसे प्रदान किया गया था? तो मैत्रेयी पुष्पा ने। इफ्को जो साहित्य सम्मान 2025 था उसे मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 में मिलल था। किसे? तो मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान। नेक्स्ट आता है नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेष का भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ पे किया था? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट आता है 4 जनवरी 2026 को। 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई थी? 166। कितना? 166 बाघों की मौत हो गई थी। इसका रिपोर्ट है 2026 का NTCA का रिपोर्ट था। 4 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी किया NTCA ने, उसमें टोटल बाघों की मौत हो गई थी 166। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे वित्त वर्ष 2026 के निवेश। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो आंध्र प्रदेश। जो निवेश चार्ट है वित्त वर्ष का, निवेश चार्ट में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। कोचिंग निवेश में इन्वेस्टमेंट करने में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट आता है 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया? 2026 को 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया? तो म्यांमार का। म्यांमार अपना कौन सा दिवस मनाया? 78वां स्वतंत्रता दिवस। कौन? तो म्यांमार। कब? 4 जनवरी 2026 को म्यांमार ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 78। नेक्स्ट 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में पहला सरकारी अस्पताल है जो कि AI क्लिनिक AI क्लिनिक द्वारा इसे जाना जाता है। AI क्लिनिक के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे है? तो ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में है, वहीं पे इसे अग्नि 5 को परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट आएंगे दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया? तो भारत। इससे पहले चाइना था, अब चावल उत्पादक में इंडिया नंबर 1 कंट्री बन गया। नंबर 1 पे है। 5 जनवरी 2026 को 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? कर्नाटक ने। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में, जो जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुआ था, उसमें खिताब अगर जीतने वाला तो कर्नाटक बन गए। कर्नाटक क्या किया? अपना खो खो चैंपियनशिप में 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप अपना नाम कर लिया। तो किसने किया? तो कर्नाटक ने किया। 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का अपना नाम करने वाला राज्य मेरा कर्नाटक बना। नेक्स्ट देखेंगे 2025 को आंकड़ा के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? तो तेजी से बढ़कर लिंगानुपात 923 हो गया। ये मेरा है हरियाणा, जो कि यूपी के बगल में ये हरियाणा का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया लिंगानुपात। नेक्स्ट देखेंगे 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ।
नेक्स्ट देखेंगे 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य से लोहित नदी कलाई 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना का मंजूरी दी है? वो तुम्हारा था अरुणाचल प्रदेश। लोहित नदी कलाई 2 जल विद्युत परियोजना मंजूरी दी है, वो मेरा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में एक लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना आ गया। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में हम लोग यहाँ देखेंगे जो 2026 को किस राज्य सरकार 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों को नियम को खत्म किया था? तो तेलंगाना ने। जो 2 बच्चों को नियम का रूल था वो तेलंगाना ने खत्म कर लिया स्थानीय निकाय चुनाव में। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियम लीग जिसे बोलते हैं IPL प्रसारण पर रोक लगा दी? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में IPL का प्रसारण नहीं होगा, इस पर पूर्ण तरह से रोक लगा दिया था। नेक्स्ट आता है 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ कमीशन किया गया था? तो गोवा में। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो उर्मिला सत्यनारायण को 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं किस देश को शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए थे? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE। किस देश ने शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ था? तो कौन? तो UAE। नेक्स्ट आता है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया जा रहा है? 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में। 69वें जो स्कूल गेम्स है ना वो आयोजन हुआ था कहाँ? तो पंजाब में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7 जनवरी 2026 को किस देश ने डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ था? तो पेरू में। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये पेरू में। नेक्स्ट दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना? तो भारत में। बायो बिटुमेन उत्पादक में भारत पहला बना, दुनिया का पहला। दुनिया का अगर पहला देखेंगे तो बायो बिटुमेन का उत्पादक में भारत नंबर 1 बना। नेक्स्ट देखेंगे 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई थी? तो बंगाल में। मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई थी बंगाल में। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? भारत में पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा में। हरियाणा में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष चरगाहों और पशुपालकों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष चरगाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो 2026। नेक्स्ट देखेंगे 8 जनवरी 2026 को बैंक ने जीरो फॉरेंसिक रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था IDFC फर्स्ट बैंक में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस राज्य में नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला था? तो राजस्थान में, जो कि एक नागौरी अश्वगंधा GI टैग मिला था राजस्थान का ही। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं को जानकारी देने के लिए कौन सा समूह लॉन्च किया गया था? उदय।
आधार सेवाओं को जानकारी देने के लिए उदय जो है एक शुभांकर लॉन्च किया गया था, उसका नाम था उदय। आधार सेवाओं को जानकारी देने के लिए उदय लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है। बाल विवाह जो है ना उसका दर 10% कम करने की लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, और इसे मुक्त करने के लिए 2030 तक लक्ष्य रखा है। 2030 तक लक्ष्य रखा है कि पूरी बाल विवाह को मुक्त कर देंगे। नेक्स्ट आता है 9 जनवरी 2026 को किस राज्य को पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई थी। तो केरल में पूरी तरह से पेपरलेस अदालत की शुरुआत हुई है। कहाँ पे? केरल में, जिसे वायनाड जिले के कलपेटा में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को हटाने का आदेश दिया। तो 66 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसे हटाने का आदेश दिया। नेक्स्ट देखेंगे 10 जनवरी 2024 को पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मंजूरी दी है, वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर की जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनियन लॉन्च किया था। आशा वैन, कैंसर की जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया था, वो तुम्हारा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास शुभारंभ किया गया था तुम्हारा सऊदी अरब में। नेक्स्ट 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा। तो बेंगलुरु। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत का पहली डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया था। ये तमिलनाडु ने डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यू दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश से बनाया गया था। तो कतर को। नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पे भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला जो बायो हैप्पी जिला है किस राज्य में विकसित किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था। तो सुदर्शन चक्र। हवाई जो खतरा है उसे निपटने के लिए भारत ने सुदर्शन चक्र लॉन्च किया था, मिशन सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ था। 11 जनवरी 2026 को ईरान भागीदारी वाला रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जो कि पुरी। जो भारत का पहला शहर बना है कौन। तो पुरी, जो कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराता है। कौन। तो पुरी। और पुरी कहाँ है। उड़ीसा। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ था। तो भारत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12 जनवरी 2026 को किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 2025 से सम्मानित किया गया था। स्वामी शांता कुमार को। नेक्स्ट देखेंगे 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 को आयोजन किस शहर में किया गया था। तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट मेटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है। तो आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट देखेंगे यूरोपीय संघ चक्रीय अध्यक्षता किसे ग्रहण की थी। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता किसने ग्रहण की। तो साइप्रस ने। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित हुआ था। तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे निकला है भाई। अपार जो आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे निकला है। तो छत्तीसगढ़। अपार आईडी बनाने में अपार जो आईडी है वो छत्तीसगढ़ बनाया था। कौन। छत्तीसगढ़। 600 बिरादरी के सहयोग से अपार आईडी बनाने का
राज्य में सबसे आगे आया था तो छत्तीसगढ़ आया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 13, किस राज्य में अनिवासी मतदाताओं को सत्यापन के लिए, किस राज्य में अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किया था? केरल। आदिवासी जो मतदाता था उसको सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किया था वो केरल में। कीरो ने आदिवासी मतदाताओं के लिए यूरोनेट लॉन्च किया था केरल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाला दुनिया का तीसरे बल्लेबाज विराट कोहली है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा कर लिए हैं। कौन? तो विराट कोहली, और उस तीसरे नंबर पर ये आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 जनवरी 2026 को जारी वाली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो भाई सिंगापुर। पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा, जो कि भारत का पासपोर्ट इंडेक्स में 80 स्थान है, लेकिन सिंगापुर शीर्ष पर रहा, नंबर 1 पर पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 14 जनवरी 2026 को वामनवास कांकर पंचायत, बावनवंश कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो राजस्थान। नेक्स्ट देखिए हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है जी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक हट्टी जनजाति है जो कि बोड़ा त्यौहार मनाता है लोग, बोड़ा त्यौहार हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया था? तो ये काका ने, उसका नाम है काका। पंजाबी में सिंगर ने महिलाओं को सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया था, वो तुम्हारा काका उसका नाम था। नेक्स्ट देखेंगे 14 जनवरी 2026 को एक काका पंजाबी सिंगर था। काका क्या था वो? तो पंजाबी सिंगर था जो कि महिलाओं को सुरक्षा और मजबूत के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट देखेंगे 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की थी? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। नेक्स्ट हम लोग किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में ही मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। 2024 में अगर शीर्ष पर रहा है नीति आयोग में निर्यात तैयारी सूचकांक में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 जनवरी 2026 को दुर्बल समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाला पहला भारतीय बन गए थे? तो पवन कल्याण। दुर्बल समुराई मार्शल आर्ट में सम्मान पाने वाला पहले भारतीय बने थे पवन कल्याण। अब पवन कल्याण साउथ का हीरो है जो कि दुर्बल समुराई मार्शल आर्ट में इसे सम्मान मिला था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसने अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ शिखर पर चढ़ाई की थी? तो अरित्रा रॉय ने अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ शिखर पर चढ़ाई की थी। कौन? उसका नाम था अरित्रा रॉय। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज किया गया है? किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज किया गया है? तो कहाँ पे? तो फ्रांस में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश के पैक्स सिलिका में शामिल होने वाला आमंत्रित किया था? भारत। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था? तो भारत को अमेरिका ने पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट देखेंगे 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने की आमंत्रित किया था? तो भारत। फिर नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी जी? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखेंगे 16 जनवरी 2026 को किस पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला है? तो टीबी केयर्स अमेरिका के हैं जो।
नेक्स्ट देखेंगे भारत का इलेक्ट्रिक सिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। जो कि सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश में लगाया था। आंध्र प्रदेश में आंध्र लोग नहीं रहते हैं भाई, वहाँ पे ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन जीता है? आर्यन वर्सेनने ने तुम्हारा क्या ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे 17 जनवरी 2026 को किस देश में फिंकी नदी दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली थी? ऑस्ट्रेलिया। 17 जनवरी 2021 देश के फिंकी नदी दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निवारण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में। पैसा 10 रुपया। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम लोग 15 जनवरी 2026 को किस अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ शिखर पर चढ़ाई और इतरारोज किया था वो? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश पैक सिलिका शामिल करने के लिए? तो भारत में। भारत का पहले संप्रभु एआई पार्क स्थापना कहाँ की जाएगी? भारत में पहले संप्रभु एआई पार्क स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट आता है 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉवलर पुरस्कार मिला था? तो टोबी केयर्स अमेरिकी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत का पहली भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया? तो आंध्र प्रदेश में। 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? था आर्यन वैष्णव ने। सत्रह जनवरी 2026 को किस देश के फिंकी नदी दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में है, जो कि आदिवासी चिकित्सक क्षमता निवारण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वो कहाँ पे? हैदराबाद में। और हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना का है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस राज्य को रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रातापानी टाइगर रिजर्व था, उसे नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर टाइगर रिजर्व रखा गया था? तो ये मध्य प्रदेश में जो रातापानी टाइगर रिजर्व था उसे नाम बदल दिया गया। उसे नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना को कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया था? तो मध्य प्रदेश में। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया था? ये तुम्हारा है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया था? तो ये मध्य प्रदेश में। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया था? ये मध्य प्रदेश में। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेंगे कबड्डी चैंपियन लीग 2026 को मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा। नेक्स्ट प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया था? तो भुवनेश्वर में।
नेक्स्ट, बागरूम्बा नृत्य उत्सव। बागरूम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में। बागरूम्बा जो नृत्य उत्सव है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो असम में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग पहली बार अनुदान मिला था? तो सिक्किम। नेक्स्ट 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया गया है? तो जापान। नेक्स्ट 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अपने पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो ओडिशा ने। 19 जनवरी 2026 को किस भारतीय रेलवे को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदन सिन्हा। 19 जनवरी 2026 को स्पुतक गोस्तर उत्सव से अत्यधिक 19 जनवरी 2026 को स्पुतक गुस्तोर उत्सव से अत्यधिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ था? ये लद्दाख में हुआ था। गुस्तोर जो उत्सव है ना, ये तुम्हारा लद्दाख में लोग मनाता है ये। नेक्स्ट देखेंगे 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में। गोला बारूद जो इकाई है उसका राजनाथ सिंह ने उद्घाटन नागपुर में किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड में। 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू करने वाला राज्य बना है कौन? तो झारखंड। 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया है कौन? तो झारखंड ने। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? मालदीव में। त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू किया गया था? तो मालदीव में, जिसका नाम है दोस्ती। मालदीव और भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया था। त्रिपक्षीय तो भारत, मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पादन के लिए मालदीव निर्यात किया था? कर्नाटक। नेक्स्ट 20 जनवरी 2026 को किस अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2026 में पद्म मणि पुरस्कार दिया गया था? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को। संगीत सम्राट इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए पद्म मणि पुरस्कार मिला गया था संगीत सम्राट इलैयाराजा को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट केंद्र उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 16वां मिला था रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में। नेक्स्ट देखें 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? ये मेरा है चीन का 30 लाख जनसंख्या घट गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 20 जनवरी 2026 को किस राज्य को कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे 20 जनवरी 2026 को कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया था? तो बिजनौर के उत्तर प्रदेश में। 20 जनवरी 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रीय डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो बिजनौर के उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट देखेंगे 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने पहला अपना स्थान 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय ने मनाया था। नेक्स्ट देखेंगे 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू किया गया है? तो लुधियाना में। ये है पहला डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू किया गया था? तो लुधियाना में।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इसे सेंसिटिव जोन घोषित किया था? तो राजस्थान में। कुंभलगढ़ कहाँ? तो राजस्थान में, वहीं पे सेंसिटिव जोन घोषित किया था। किस राज्य ने राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राजभवन था उसे लोग जन भवन बोलते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो राजभवन था उसे जन भवन और झारखंड के राजभवन को लोक भवन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखक के लिए नए पुरस्कार सेमेजिक इलिकिया विरुद्धु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया था? ये तमिलनाडु ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21 जनवरी 2026 को राज्य के होप आइलैंड सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा आंध्र प्रदेश ने किया था। ये नाम इसका होप आइलैंड सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने वाला है कौन? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट होता है छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में शुभंकर कौन था? लेग। जो छठे खेलो इंडिया का शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कौन किया था जी? छठे खेलों में जो शीतकालीन खेल का शुभारंभ किसने किया था? छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ लेह में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस किस देश का नेतृत्व ग्रीनलैंड में होने वाला एक जैन सैन्य अभ्यास रहा था? डेनमार्क। नेक्स्ट 22 जनवरी 2026 को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया तो मंगलुरु को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, मंगलुरु को। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो मुंबई में। ये क्या है? गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23 जनवरी 2026 को या 22 जनवरी 2026 को राज्य रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। प्रति माह 25,000 रुपये की सहायता योजना शुरू की है। ये कौन? असम ने। रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 प्रति माह सहायता शुरू किया है असम ने। नेक्स्ट 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट देखें किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO ने खुद को अलग कर लिया? तो अमेरिका ने। 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है? तो कौन? USA ने किया था खुद को अलग। नेक्स्ट देखेंगे 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशंस के MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मीनारायण को। नेक्स्ट देखेंगे 24 जनवरी 2026 को किस राज्य के पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सिक्किम। 24 जनवरी 2026 को राज्य पुलिस में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार सम्मानित पाने वाला ये सिक्किम बना था। कौन? तो सिक्किम बना था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बना था। नेक्स्ट 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ था? तो गुजरात में। 25 जनवरी 2026 को किसने EPIC-2 पोर्टल लॉन्च किया था? तो ECI ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? 77वें जो गणतंत्र दिवस है उसका मुख्य अतिथि कौन थे भाई? एंटोनियो कोस्टा जिसे बोलते हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टर के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने। नेक्स्ट 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये ग्राका माचर। नेक्स्ट देखेंगे 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह
पर किसे राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया था? तो ये शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किए थे। जब गणतंत्र दिवस हो रहा था उस समय अशोक चक्र से सम्मानित किए गए थे। किसके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ये शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट 27 जनवरी 2026 को साहित्य महोत्सव 2026 किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था? हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन थे? सीधा सीधी ये पूछ रहा है। तो ये नमिता गोखले थे। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य को चौथा औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी? तो ये आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेख जवान बिन अहमद अली थानी को। शेख जवान बिन अहमद अली थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। शेख जवान बिन अहमद अली को ओलंपिक काउंसिल का एशिया का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में शुरू किया था? तो झारखंड में। इसका नाम था मेगा बुरू में। नेक्स्ट 27 जनवरी 2026 आईसीसी ने बांग्लादेश को स्थान पर किसे देश के T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया था? स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट देखेंगे बोई मेला ग्रहण, ये VVI क्वेश्चन है। 27 जनवरी 2026 को आईसीसी जब टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया तो उसके जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। बांग्लादेश के जगह किसे लाया गया था? स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप में। नेक्स्ट देखेंगे बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 69वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोक्स देश चुना गया? तो अर्जेंटीना को। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है IISc बंगलुरु। नेक्स्ट 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया था पंजाब ने। कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने वाला कौन था? तो ये पंजाब था। 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता शेल्के को। नेक्स्ट देखेंगे 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए ऑपरेशन त्रासदी 1 चलाया गया था जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। ये आतंकवादियों के लिए ऑपरेशन त्रासदी 1 चलाया गया था। नेक्स्ट 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने एनसीपी नेता अजित पवार को पुणे जिले के लिए बारामती लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 BTS के क्रैश में निधन हो गया था? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को जो कि इनको लैंडिंग के दौरान चार्टर विमान लियरजेट 45 BTSS के क्रैश से निधन हो गया था। इनको महाराष्ट्र में हुआ था ये क्रैश। चार्टर विमान था जो कि उसमें उप मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे जिसका नाम था अजित पवार को मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय कौन सी जयंती मनाई थी? 161वीं। 400वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन सी है? तो नोवाक जोकोविच। 400वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच, जो कि 400वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाला था। वाइली रिसर्च हेरोज पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय कौन बने हैं? चंद्रकांता लहरिया। इसका नाम था वाइली रिसर्च हेरोज पुरस्कार। नेक्स्ट देखें इंडोनेशिया ने किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन किया? जावा द्वीप पर भूस्खलन हुआ था। कहाँ पे? तो जावा द्वीप पर। नेक्स्ट देखें 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यक्षता लागू किया है? उत्तराखंड ने समान
नागरिक संहिता, जिसे बोलते हैं समान सिविल संहिता, जिसे बोलते हैं समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश लागू किया था उत्तराखंड में। नेक्स्ट, WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी थी? WPL में शतक लगाने वाली, WPL IPL नहीं, WPL है। विमेंस में WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी थी? तो नेट सावर ब्रंट। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस सेप्टिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया था? केरल ने। नेक्स्ट, 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रबंधन विधेयक पारित किया था? तो फ्रांस ने 15 वर्ष के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया था फ्रांस ने, जो कि वहाँ पे 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रतिबंध था। ये फ्रांस ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, 30 जनवरी 2026 भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया था? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम था ASC अर्जुन। नेक्स्ट, किस राज्य में नवपाषाण काल वस्तुएं खोजी गई? कर्नाटक में। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली मोताबिरी पर्यटक सर्किट नींव रखी गई थी? तो त्रिपुरा में। नेक्स्ट देखेंगे, 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य के लॉन्च किया था? तो महाराष्ट्र में। 31 जनवरी 2026 को JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? JC डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था अभिनेत्री शारदा को। नेक्स्ट, 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश के विरासत शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 डॉलर की सहायता राशि दी? वियतनाम। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश के विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 डॉलर सहायता राशि दिया? वियतनाम में। नेक्स्ट देखेंगे, 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 को किस राज्य में संपन्न हुआ था? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट, 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक DGP वृद्धि का अनुमान है 7.4%। 2025-26 में GDP का वृद्धि का अनुमान था 7.4%। नेक्स्ट, 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.3%। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों को रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने के लिए घोषणा की है? ओडिशा हो गया, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। इसमें रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में थीम स्टेट किसे चुना गया था? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय के भागीदार देश मिस्र। उत्तर प्रदेश और मेघालय भागीदार कौन था? तो मिस्र देश भागीदार था। उत्तर प्रदेश और मेघालय को शिल्प 2026 थीम में स्टेट के लिए इसे चुना गया था, उत्तर प्रदेश और मेघालय को। और भागीदारी में कौन सा देश था? मिस्र। आज के कंप्लीट करंट अफेयर दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे। इसी तरह मेरा चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।